x plus 4 equal to x plus 2, x not equal to minus 4 by 3, and integration f x dx equal to a log 1 minus x plus bx plus c, then the ordered pair a comma b is equal to। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, पहले यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक, जो इतना डेंजर से दिया गया है। पहले हम इसको सॉल्व करके यहाँ से क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे और कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है क्या, एफ ब्रैकेट में 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना है, 2x प्लस इतना, x प्लस 2। तो देखो अब हम क्या करते हैं, जो इतना डेंजर है इसको पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 क्या मानते हैं, t। ये जो इतना डेंजर है, मैं इसको एक डिजिट में नंबर बनाना चाहता हूँ, ठीक, एक टी टर्म में, ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो ये देखो, ये हमने इतने को मान लिया क्या, टी। तो अब पूरी पूरी वैल्यू जब चलेगा टी में, तो अब इस x की वैल्यू क्या करो, टी के टर्म में निकाल दो। तो इधर क्या है, डिवाइड, इधर भी देंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3x माइनस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू टी। तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4 3x टी प्लस 4t। इधर क्या है, प्लस, इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3xt 4t प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना कॉमन है, 3x। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, t, 1 माइनस t हो जाएगा। और यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, t प्लस 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए, ये क्या है, मल्टीप्लाई, इधर भी देंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 और ब्रैकेट में t प्लस 1 अपॉन, सॉरी 1 माइनस टी, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी, इतना आ गया। अब x की वैल्यू मेरा आ गया 4/3 ब्रैकेट में t प्लस 1/1 माइनस टी। अब देखो इसी को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक, इधर। तो f ऑफ कितना हो गया, t, पूरे को क्या माना हूँ, t। अब जो इधर अगर मैं टी वैल्यू पास कर, इधर भी रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितना है, इतना, यहाँ रख दो। तो कितना हो जाएगा, 4/3 ब्रैकेट में 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और कितना है, प्लस 2। तो यहाँ से एफ टी कितना आ जाएगा, f2 4/3, अगर सॉरी इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी और 3 2 जा 6, 1 माइनस टी अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक। एफ टी यहाँ से निकाल लो। तो एफ टी को तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4t प्लस 6 माइनस 6t अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी। तो यहाँ से एफ टी निकल कर आ जाएगा कितना, 4 to 10 और कितना हो जाएगा, माइनस 2t अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी, इतना हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। इतना इतना 3x प्लस 4, ठीक, इधर प्लस, इधर माइनस, उधर प्लस टी, 3x कॉमन लिए, इतना इतना, ठीक। वैल्यू पुट किया तो 4t प्लस 4 और उधर चला गया 3 2 6, 6 माइनस इतना, ठीक, इतने आ गया। अब हमको चाहिए था कितना, fx। तो यहाँ से क्या कर दो, t को रिप्लेस कर देते हैं किसमें, x में। तो f ऑफ x इक्वल टू 10 माइनस 2x, कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 माइनस x। फंक्शन मिल गया। अब बस क्या करना है, रख के इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो ये सब चीजें बेसिक, ये सब चीजें मैंने काफी क्वेश्चन करा रखा हूँ। तो यहाँ पर चीजें पूरा उतने अच्छे से नहीं, बाकी अगर देखोगे तो हर एक तरीका बता रखा हूँ कि कैसे क्या करना। अगर ऐसे आता है तो पूरा क्या करते हैं, टी में टर्म में चेंज करते हैं। अब इतना आ गया, अब वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ पे जब रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10 माइनस 2x अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 माइनस x dx, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सीधी सी बात है, अगर कम टाइम में करना तो सीधा स्प्लिट कर दो। तो 1/3 को मैंने क्या कर दिया, बाहर रख दिया, और इंटीग्रेशन 10 माइनस 2x 1 माइनस x dx। अब देखो सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन पे देखना, यहाँ पे क्या 1 माइनस x, तो हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक। इस चीज को ध्यान देना। तो 1/3 इंटीग्रेशन 10 अपॉन 1 माइनस x 2 अपॉन 1 माइनस x
2x और क्या हो गया dx। इतनी बातें समझ में आ गया। 1/3 अगर इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो 10 बाहर आ गया, 1 बाई इतना तो क्या आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो अगर इतने को t मारूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस बाहर चला जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब इसको देखो माइनस 2 को मैंने बाहर रखा, ठीक 2 को बाहर रखा और इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर दो, या फिर नहीं दिक्कत, अगर दिक्कत है तो एक लाइन और देखो थोड़ा सा मैं आगे 2 को कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिया और कितना x अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको हटा देते हैं, ठीक इतना होगा। थोड़ा सा इसी को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है देखो ये जो माइनस था मैंने पहले कर दिया और 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया और इस इंटीग्रेशन को अंदर ले गया तो क्या हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक। अब देखो इस x को मैं इसके फॉर्म में बना रहा हूँ तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई, अब माइनस से डिवाइड करूँ तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब देखो इसी में मैंने क्या कर दिया 1 जोड़ दिया, क्या किया हूँ 1 जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसी में क्या कर दिया 1 घटा दिया, तो थोड़ा सा आगे देखो इसी में मैंने क्या कर दिया 1 घटा दिया। इतनी बात अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। चलो 1/3 और ये सब जितना हो रहा है सब ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया -10 log 1 माइनस एक्स और ये हो गया 2, ये इससे गया तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, क्या होता है एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस log 1 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा बस। अब क्या करना इसको थोड़ा सा जोड़ दो, तो अब हम इसको क्या करते हैं ऊपर देखो क्योंकि जगह नीचे नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 10 लॉग कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स और कितना हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा कितना प्लस 2 log 1 माइनस एक्स मॉड। अब देखो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 तो 10 और ये कितना इतना -8 log 1 माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -8/3 log 1 माइनस एक्स 2/3x यही आएगा। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करा दूं तो पहले क्या है log इतना, तो a की वैल्यू कितना आ गया -8/3 और b की वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो मेरा आंसर a कमा b है तो a कमा b तो कितना हो जाएगा 8/3 कमा 2/3। तो ये तो प्लस है, ये तो होगा नहीं, ये वाला है हाँ, तो मेरा आंसर कौन सा होगा बी, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ठीक। तो देखिए इस टाइप का तुम्हारा 2018 का पूछा हुआ सेम इसी पैटर्न पे है, मैंने उसको भी बता दिया हूँ कैसे कि अगर कभी भी इस टाइप का दे तो हमेशा क्या करते हैं टी मानते हैं और टी मान को क्या करते हैं उसको एक्स में ट्रांसफर करते हैं, मतलब पहले टी को ट्रांसफर करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे जब फाइनल में क्या पूछा है एक्स में, तो जैसा पूछा रहेगा उसी में क्या करते हैं वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे मुझे x की आया तो उसको क्या करते हैं इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा क्या करना जब इस वाले फॉर्म में आना तो टाइम को बचाने के लिए क्या कर देना मतलब यहाँ पर पहुंचते ही मत सीधा क्या करना पार्शियल फ्रैक्शन, ज्यादा और दिमाग मत लगा देना कि इसको कुछ और मान ले फिर हम करोगे तो टाइम लगेगा। तो हमने देखो करने को तो कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे समय को बचाने के लिए हमेशा क्या बोलते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान देना दिमाग बैठा लेना कि पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है। पार्शियल फ्रैक्शन एक बार जब हैबिट पड़ जाएगा ना आदत पड़ जाएगा तो मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन को तुम मतलब अगर इस इक्वेशन को देखो 1 से 1.5 मिनट में पूरा सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये तभी आ सकता है जब प्रैक्टिस करोगे दबा के तभी, अदरवाइज वैसे तो बड़ी मुश्किल है कि हो पाए, होने को तब तो होगा वही 2-3 मिनट लगेगा, और अगर तुम प्रैक्टिस किए हो तो 1.5 मिनट में हमें लगता है कि क्वेश्चन को निपटा दोगे, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।